नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की आवाज दबा रही सरकार और ये बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम, लालटेन मछलियां लेकर पहुंचे विधायक और यहां पर रख दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच संजय सिंह पर केंद्र पर हमला, देश को भविष्य दे सकती है क्या भाजपा। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रुपए लाओ नौकरी पाओ, 30 लाख से 2 करोड़ में डील, बीपीएससी पर प्रशांत किशोर ने यहां पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत, सरवन सिंह पंडेर ने यहां पर केंद्र सरकार को दे दी है चुनौती। तो दोस्तों, यहां पर किसानों का आंदोलन फिर से यहां पर शुरू होने वाला है और ये महापंचायत को देख करके किसानों की उड़ जाएगी नींद। आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ पर किसानों की बात सरकार को जल्द से जल्द मानना चाहिए, नहीं तो सरकार यहाँ पर जो है किसान जो है सरकार को हिला देंगे। और आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों की आवाज दबा रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पेपर लीक करवा कर छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही है और जब छात्र इस अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि पहले बिहार में यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों की आवाज दबाने का काम हुआ है और अब मध्य प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार यहाँ पर युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है और यहाँ पर सरकार जो है भर्ती विफलता बड़ा अन्याय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अन्याय कर रही है भाजपा की सरकार। पहले तो भर्ती नहीं निकालती, भर्ती निकाले तो एग्जाम समय पर नहीं होता और एग्जाम होता है तो पेपर लीक करवा दिया जाता है और जब युवा अन्याय मांगते हैं, यहाँ पर न्याय मांगते हैं, तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने घेर लिया भाजपा सरकार को और कह दिया बड़ी बात। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के नए सीएम, लालटेन मछलियां लेकर पहुंचे विधायक। यहाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि नई साल की शुरुआत में ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश पलटी मारेंगे और तेजस्वी यादव संग नई सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार से अब की बार बड़ी खबर आई है सामने और अब की बार पलटू राम यानी कि नीतीश कुमार जो हैं फिर एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनडीए में उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है और पलटू राम फिर से अपनी सरकार को यहाँ पर एनडीए के साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के नए सीएम, वो बन सकते हैं। लालटेन और मछलियां लेकर पहुंचे यहाँ पर विधायक जो हैं यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अब की बार नीतीश कुमार जैसे ही आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनाते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हैं, बिहार में फिर से चलाते हैं, जो कि अच्छा था और यहाँ पर छात्रों के लिए काम कर रहा था, तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम उनको बनाना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नए साल में तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार का सीएम? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच संजय सिंह का केंद्र पर हमला, क्या देश को भविष्य दे सकती है भाजपा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश भर में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और भाजपा पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी सांसद ने शुक्रवार को कहा कि लोगों को झूठ और आपसी झगड़े में फंसाकर देश को बर्बाद करने की अभियान में बीजेपी जुटी है। हम लोग बीजेपी को इस मुहिम में सफल नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि झूठ और झगड़े में फंसाकर देश को बर्बाद करने के अभियान में बीजेपी जुटी है। जरा ध्यान से सोचिए, मात्र एक साल में 37,45,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया है। क्या आपको लगता है अनपढ़ों और बेरोजगारी की फौज खड़ी कर बीजेपी देश को भविष्य दे सकती है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमलावर हो गए। संजय सिंह ने दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया है कि क्या देश को भविष्य दे सकती है भाजपा? आप क्या कुछ लगता है कमेंट यू बताएगा, इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। रुपए लाओ नौकरी पाओ, 30 लाख से 2 करोड़ में डील, बीपीएससी पर प्रशांत किशोर का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी और नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि बीपीएससी की अधिकांश सीटों का सौदा हो चुका है, 30 लाख से अधिक 2 करोड़ तक में डील हुआ है। इसी वजह से सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा रद्द नहीं करने और री एग्जाम नहीं कराने पर अडिग है। पूर्णिया निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सुरभि प्रसाद
प्रशांत किशोर से मिलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा माफिया, भ्रष्ट यहाँ पर पदाधिकारी और कुछ नेताओं का गठजोड़ है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और रुपए लाओ नौकरी पाओ की योजना भाजपा ने यहाँ कही कि एनडीए ने यहाँ पर लॉन्च कर रखा है। 30 लाख से 2 करोड़ में डील। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी निकालने के लिए 30 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की डील हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी खनौरी बॉर्डर पर होने वाली महापंचायत। सरवन सिंह पंडेर ने बड़ा बयान यहाँ पर दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर शनिवार को किसान महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत से पहले किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने शुक्रवार को बता दिया कि 4 जनवरी को होने वाली महापंचायत दिल्ली दरबार को हिलाकर रख देगी। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, मोदी सरकार ने अरियल रवैया अपना कर रखा है। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बोला। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर अधर सैनिक फोर्स और एयर एम्बुलेंस भी देने की बात केंद्र ने कही थी, लेकिन जबरदस्ती किसानों पर गोलियां चलाकर डल्लेवाल को उठा लेकर गई। जब 3 करोड़ पंजाबियों ने पंजाब बंद करके दिखा दिया तो सारी सरकारें पीछे हट गई या पूरा पंजाब केंद्र के विरोध खड़ा हो गया। हमारा आंदोलन ना तो पंजाब सरकार के खिलाफ है और ना ही हरियाणा सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम आज पंचकुला में मीटिंग हो रही है। यह कोई हाई पावर्ड कमेटी नहीं है, बल्कि कमेटी में अपनी रिपोर्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। मेरा मानना है कि आंदोलन में फूट डालने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। निर्णय लिया कि मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर किसानों की तरफ से आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महिलाओं को मंगलसूत्र चुरा रही है सरकार, केंद्र पर जयराम रमेश का वार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें खुलासा किया गया कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब ये लोग अपनी ईएमआई चुकाने में भी असमर्थ हो रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश में गोल्ड लोन से संबंधित एनपीए की प्रॉब्लम गंभीर हो गई है, जिससे आम नागरिक को अपने सोने की संपत्ति खोनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए एक बयान का हवाला देते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि मोदी ने महिलाओं से उनके मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जो खुद को मंगलसूत्र चुराने वाली सरकार कहने का अपमान सह रही है, असल में गलत प्राथमिकताओं की वजह से ही यहाँ पर आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा के पूर्व मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप, बोले पार्टी अपनी ही थी, दोस्त किसे दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश भाजपा ने इन दिनों जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर चालू है। इसी तरह पूर्व मंत्री और सीनियर लीडर राघव जी भी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी और सरकार को घेरा। युवक से यौन शोषण के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपनी थी, दोस्त किसे दें। साथ ही लड़ी बहन योजना जैसी योजनाओं को गलत ट्रेड बता दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है भाजपा की तरफ से और भाजपा के नेता ही ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और कहा है कि सरकार ही अपनी थी तो किसको दोष दें। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। आग से खिलवाड़ नहीं, एमपीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे कमलनाथ और यहाँ पर कमलनाथ उतर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। 31 दिसंबर को देर रात एमपीपीएससी ने साल 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें महज 158 ही पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद छात्रों ने एक बार फिर से आयोग को प्रदर्शन करने के लिए चुनौती दे दी थी। इसी सिलसिले में 1 जनवरी को ही एनईयूआईयू के 2 सदस्य राधे जाट और रंजीत किसवांसी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एमपीपीएससी छात्रों के समर्थन में उतरे कमलनाथ और कहा कि इतनी बड़ी गलती ना करना, क्योंकि युवाओं ने अगर ठान लिया तो सरकार गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों कमलनाथ ने यहाँ पर घेर लिया है भाजपा सरकार को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हम छात्रों के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, परीक्षा रद्द करनी होगी, पप्पू यादव का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस बीच बिहार के यहाँ पर पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। पूर्णिया के सांसद राजीव रंजन
यादव और पप्पू यादव शुक्रवार को पटना के महासचिव हॉल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए आंदोलन को और भी तेज करने का जोर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि देश में जब किसान आंदोलन, जाट आंदोलन और मीना आंदोलन हो सकता है तो पेपर लीक पर आंदोलन क्यों नहीं हो सकता। देश के लोकतंत्र में तो हमारे पास यही मुद्दा है। हम अपनी आवाज उठाएंगे और हक के लिए भी लड़ेंगे। साथ ही अपनी इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मरते दम तक छात्रों के लिए लड़ते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा, अगर कल परीक्षा होगी तो क्या वह नहीं रुक पाएगी? मेरा मानना है कि यह परीक्षा हर कीमत पर रुकेगी। इस मुद्दे पर हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और हम लड़ते ही मरेंगे। तो दोस्तों, पप्पू यादव ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर परीक्षा को रोकना ही होगा सरकार को, और अगर नहीं रुकेगा तो हम आंदोलन तेज करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार में खटपट, एकनाथ शिंदे के फैसले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लगाया रोक, जांच के दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए एक फैसले पर रोक लगा दी है और उनकी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। पिछले साल में परिवहन विभाग तब के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था। यह मामला उसी विभाग से जुड़ा हुआ है। शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला लिया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उनकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जी दोस्तों, अब राज्य में नई महायुति सरकार के कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस हर विभाग के काम की समीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा के बड़े नेता को यहाँ पर घेरने की कोशिश की है और महाराष्ट्र सरकार में खटपट शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जो बताएगा। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बीएसपी बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी और भाजपा का खेल? मायावती ने किया बड़ा ऐलान, चौंका देने वाला आया रिपोर्ट सामने। जी दोस्तों, अब की बार दिल्ली चुनाव को लेकर के मायावती ने बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है और दिल्ली के मुख्य रूप से भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई होती रहती है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि भाजपा का भी यहाँ भी चुनावी राजनीति से पुराना रिश्ता रहा है। वर्ष 1989 में वह यहाँ के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार रही है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली से और मायावती ने यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है। बहन मायावती ने बोला है कि अब वो दिल्ली की राजनीति में भी बीएसपी के कैंडिडेट को उतारेंगी और दिल्ली के चुनाव के रण में अब हाथी भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मायावती ने बड़ा स्ट्रोक खेला और स्ट्रोक से जो है वो सारे समीकरण हिल जाएंगे जो आम आदमी पार्टी और भाजपा ने बना रखे थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि कांग्रेस का वोट बैंक हिलता नहीं है तो आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में आएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर दो, आम आदमी के पार्टी के वोट बैंक को बांट दो, तो वहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो खुद जीत जाएंगे। लेकिन यहां पर खेल उल्टा हो चुका है और यहां पर जो है अगर मायावती अपने कैंडिडेट उतार देती हैं बिना किसी गठबंधन के, तो यहां पर हाथी के जितने भी कर्म यहां पर जो संगठन के लोग हैं वो उसको जिताने का काम करेंगे और बीएसपी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो उनको वोट देने का काम करेंगे और यहां पर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टी का समीकरण जो है वो बदल सकता है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है और बड़ा खेल होने को तैयार है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि हाथी यहां पर कर सकता है बड़ा खेल और भाजपा की उड़ सकती है नींद? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा और आप भी बीएसपी के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभ्यर्थियों के समर्थन में आई मायावती के भतीजे आकाश आनंद, कहा पेपर लीक माफिया सक्रिय है लेकिन यहाँ पे सरकार मुख्य दर्शक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 13 दिसंबर को हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के पटना में विरोध और तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने रविवार को पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद सोमवार को अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं कई राजनीतिक दल भी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट में लिखा कि बिहार में एनडीए सरकार है, यूपी में भी भाजपा सरकार है, तो क्या लाठीचार्ज का प्रयोग एनडीए सरकार की आधिकारिक नीति है? पूरे देश में पेपर लीक माफिया सक्रिय है लेकिन एनडीए की सरकार इसे रोकने में असफल रही है। इस पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं को दमन
क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठ चुका है यहाँ पर एक, और बीएसपी चीफ मायावती जी के भतीजे ने ये बड़ा प्रश्न उठाया है और कहा है कि अगर दोनों तरफ जो है एनडीए या भाजपा की सरकार है, और आखिरकार ऐसा क्या है जो पेपर लीक के विरोध में जो बच्चे युवा बैठे हैं उनको यहाँ पर दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बल्कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके जो गिरोह हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा कि पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज की मैं कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार जी बताया पुलिस या एक्शन पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। इससे पहले घटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को बताया कि प्रदर्शनकारी ने शाम को मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, और आप भी छात्रों के साथ करें तो इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सियासी भूचाल के संकेत, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या? भाजपा में बेचैनी, आरजेडी का इंतजार। जी हां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार की सियासी हलचल को देखते हुए इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार देश के दोनों बड़े पॉलिटिकल अलायंस एनडीए और इंडिया के लिए जरूरी और मजबूत बन गए हैं। वह किधर रहेंगे उन्हें तय करना है। यह भी सच है कि सीएम की उनकी कुर्सी सलामत रहेगी। वह एनडीए में तो स्वामी मान के साथ हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में जाने पर भी उनके रुतबे में कोई कमी आने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार के चुप होते ही भाजपा तिलमिला गई है। अब प्रदेश स्तर में भाजपा नेता उनकी चुप्पी के खतरे को भांपते हुए उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ने का राग इन दिनों जोर शोर से अलापने लगे हैं। जी दोस्तों हाल ही में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने दमदार अंदाज में कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और आगे भी सीएम रहेंगे। इतना ही नहीं, बैठक से लौटते ही वह सीधे सीएम की प्रगति यात्रा में शामिल होने सीतामढ़ी पहुंच गए। अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा में दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिंह की जुबानी से बिहार में भाजपा सरकार की बात निकल गई। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और नीतीश कुमार ने यहाँ पर सियासी भूचाल के संकेत दे दिए हैं, और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है, ना आरजेडी को पता है ना भाजपा को पता है, क्योंकि जहां भाजपा बेचैनी में जी रहा है वहीं आरजेडी का इंतजार है कि यहाँ पर नीतीश कुमार उनके साथ हैं। तो दोस्तों बिहार की राजनीति ने फिर एक बड़ा मोड़ ले लिया है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना या कहे कि जेडीयू के बिना बिहार में सरकार बनना शायद मुश्किल लग रहा है। और अगर जेडीयू को भाजपा अपनी तरफ बुलाती है तो भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना होगा, और अगर आरजेडी अपनी तरफ बुलाती है तो भी नीतीश कुमार को ही सीएम बनाना होगा। दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आया है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है भाजपा सरकार, अखिलेश यादव ने यहाँ पर योगी और भाजपा सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों अखिलेश यादव यहाँ पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है, और उसने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान किसान के हित में किए गए कार्यों को रोक दिया है, मीडिया का काम पूरा नहीं करने दिया और किसानों से जुड़ी योजनाओं को बजट यहां पर नहीं दिया है। जी दोस्तों उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे मीडिया यहां पर मंडियों का निर्माण करा रही थी, जिससे किसानों को उनकी फसल की उपज के अच्छी कीमत मिलती, लेकिन भाजपा सरकार ने देश भावना के चलते काम पूरा नहीं होने दिया। कन्नौज के यहाँ पर ठटिया में आलू मंडी का काम हो या कन्नौज के मऊ मिल्क प्लांट का कार्य हो, भाजपा ने अपनी नकारात्मकता कार्य प्रणाली के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी सोच के साथ मऊ मिल्क प्लांट लगाया था, लेकिन प्लांट को ना खोलकर भाजपा ने अपनी नकारात्मक राजनीति को यहाँ पर जाहिर कर दिया। काऊ यहाँ पर मिल्क प्लांट का कार्य पूरा होने से हजारों दुग्ध किसानों को लाभ मिलता और लाखों बच्चों को यही पोषण मिलता। गोवंश का सम्मान समाजवादी पार्टी में सरकार ने किया और भाजपा सरकार ने तो गोवंश की दुर्दशा कर दी। सरकारी गौशालाओं में गायों को यहाँ पर चारा पानी तक नहीं मिल रहा है और ठंडे में गाय मर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अखिलेश यादव ने घेर लिया भाजपा सरकार को, जो भाजपा सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हिंदू हिंदू का राग नापती रहती है, वहीं उसी को लेकर के यहाँ पर साफ साफ अखिलेश यादव ने बोल दिया है कि हमने मंडी का काम किया था, किसानों के लिए काम किया था, आखिरकार कहां गई आपकी सरकार? इस काम को क्यों रोका गया?
और आप इसके लिए आगे क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया भाजपा सरकार को और भाजपा सरकार को देना चाहिए जवाब। आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार आते ही हमारे काम रोक देती है, अशोक गहलोत ने लगाए गंभीर आरोप। फसल बीमा योजना पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है कि राजधानी जयपुर के बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बीते साल 2024 में शुरू होने वाली कई प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ पाई। इन प्रोजेक्ट की गति इतनी धीमी हो गई कि इनमें से कुछ के तो वर्ष 2025 में ही शुरू होने से यहाँ पर सयस था। अब इन मुद्दों को लेकर के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजन लाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के आते ही हमारी सरकार के विकास कार्यों को रोक देती है।